श्री आनंदन धाम ट्रस्ट वृंदावन के संस्थापक सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज आज लखनऊ पधारे हैं। आपको बता दें कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। उनमें श्री रितेश्वर जी महाराज ने मतदाताओं को अधिक मतदान करने की अपील करते हुए कई तरह के कार्यक्रम किए, जिससे मतदान प्रतिशत काफ़ी बढ़ गया है। आइए सीधे चलते हैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के पास और जानते हैं कि वो इस मतदान प्रतिशत के बढ़ने पर क्या कहना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स है, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, ये मनुष्य के भीतर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये संस्कृति की पढ़ाई जब तक भारतवर्ष में सनातन बोर्ड बनाकर नहीं होता, तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, हम पत्ते इत्यादि धोते रहेंगे। इसलिए किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने से अच्छा है आप अपनी सनातन शिक्षा पद्धति बोर्ड को बनाइए, उसके लिए मांग उठाइए। जो प्राचीन विद्या पद्धति थी गुरुकुलम की, और अभी कंप्यूटर साइंस की जो विद्या है, आधुनिक विज्ञान की, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, इन दोनों साइंस के मिलाकर जो फ्यूजन विद्या पद्धति बनेगी, उससे ही देश का मंगल हो सकता है। तो एक दिन सबने सनातन संस्कृति को अपनाना है और सभी अपनाएंगे। सनातन मतलब शाश्वत, सनातन मतलब प्रेम, सनातन मतलब शांति, सनातन मतलब आह्लाद और आनंद की वृत्ति को पूरा दुनिया अपनाएगा, क्योंकि मनुष्य की एकमात्र चाहत यही। जी, आपके लखनऊ आने का प्रयोजन पहले बता। मैं जयपुर से लखनऊ आया हूँ। यहाँ कुछ वैवाहिक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया है और उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। मूल रूप से भारतीय लोकतंत्र में 5 राज्यों में हुए चुनाव में जो मतदाता जागरण यात्रा हमने हर राज्य में निकाली और वहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा, उसके लिए हम पुनः उन मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए एक जागरण यात्रा निकालेंगे, धन्यवाद यात्रा। और उसका प्रारंभ हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में करेंगे। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अच्छी सरकार चुनी है। मैं भारतवर्ष के लोगों से पुनः कहना चाहूँगा कि ये महान पर्व है, इसको भूलिएगा मत। अगर ये पर्व चूक गए तो आने वाले होली, दीपावली और दशहरा पर्व को भी चूकने की संभावना हो सकती है। सनातन शिक्षा बोर्ड की मांग कर रहे हैं आप, उसको लेकर अभी तक क्या बातें हुई हैं? सनातन शिक्षा बोर्ड को लेकर के हमने काफ़ी काम किया है, होमवर्क किया है। सनातन शिक्षा बोर्ड का अर्थ ये 145 करोड़ भारतीय जिस संस्कृति को मानते हैं, उस संस्कृति के तहत हमें शिक्षा दी जाए। इसके लिए हमने सनातन शिक्षा बोर्ड का मांग किया है, सरकारों तक बातें पहुंचाई हैं, जनता के साथ मिलकर के हम प्रयास कर रहे हैं। और तब तक के लिए 1000 एकड़ भूमि में एक सनातन महाविद्यालय हम खोलने जा रहे हैं, जहां पर सनातन शिक्षा को देने के बाद बच्चे कैसे राष्ट्रभक्त होंगे, मानव प्रेमी होंगे और विकसित होंगे, इसका डेमो हम करके इस दुनिया और भारत को दिखाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी हो चुकी है लगभग, अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या कुछ करेंगे आप, क्या है? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में भी मैं हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ 492 वर्ष लगे, यहाँ 492 दिन भी नहीं लगेंगे और कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी और दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण का होगा। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भारत में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहता है और 100% मतदान जिस दिन होने लगेगा उस दिन भारत की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। इस बार के चुनावों में जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए तो मतदाताओं को काफ़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान किया। इसके अलावा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को एक संस्कृति बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें संस्कृत भाषा तथा अन्य भारतीय चीज़ों की पढ़ाई हो सके। इसके अलावा श्री रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि वो एक सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं। जल्द ही सनातन विश्वविद्यालय भारत में बनकर तैयार होगा, जिसमें सनातन संस्कृति की सारी पढ़ाई उपलब्ध होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।